ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। मैं हाँ अनमोल शर्मा। ਆਪਾਂ इस टाइम बहुत ही प्राचीन मंदिर ਜਿਹੜਾ सतयुग ਦੇ टाइम ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ और काफ़ी पुराना ये मंदिर हैगा, जिस ਦਾ नाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ हैगा। और एक शीला जिहड़ी है माता पार्वती दी हैगी आ और एक शीला जिहड़ी आ भोलेनाथ दी हैगी आ। साडे नाल इत्थे मंदिर दे जिहड़े पुजारी ने वो साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल जिहड़ी आ वो गलबात भी करांगे। इत्थों दी की प्रथा हैगी आ और किन्ने साल पुराना ये मंदिर हैगा। सबसे पहले पंडित जी, जगबाणी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है और क्या इसका इतिहास है? देखिए, ये भगवान शंकर और माता पार्वती जी का प्राचीन शिव मंदिर है, जुगोपरांत है। ये सतयुग का मंदिर है जी। बोलते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर आपस में विवाद हुआ था, तो जहाँ पर भोले शंकर एक मूर्ति के रूप में, एक स्तंभ के रूप में जहाँ पर प्रकट हुए थे, और इस स्तंभ में से आवाज आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं कर सके। फिर हार के जहाँ पहुंचे और इस पिंडी में से भोले शंकर प्रकट हुए, बाहर निकले। उन्होंने बोला कि हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, भगवान विष्णु का काम है पालना करना, और भगवान शंकर का काम है संहार करना। ये तो सतयुग की बात हो गई जी। फिर ये कलयुग आया, तो बोलते हैं कि राजाओं का राजा सबसे पहले तो राजे लोग जो थे वो अपने घोड़ों पर जाते थे, तो इस रास्ते से कहीं आगे जा रहे थे। ये तो बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था। जैसे जहाँ पर पहुंचे तो उनका घोड़ा रुक गया, आगे न बढ़ पाए। उन्होंने सोचा चलो आज का दिन यहीं विश्राम करते हैं। अपनी सेना को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करिए, जहाँ पर टेंट तंबू वगैरह लगाइए और जगह की साफ सफाई करें। तो बोलते हैं कि जो बट वृक्ष है वहाँ से लेकर के शिव पिंडी तक यही एक टिल्ला था, ऊंचा पहाड़ था, जहाँ पर उन्होंने साफ सफाई की। और झाड़ियों के बीच में जो भोले शंकर जी दिखाई दिए, मगर बहुत सैनिक लोग थे, उनको क्या पता था इसके बारे में। उन्होंने इसको काफी हटाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसकी खुदाई करते करते कम से कम 50 फुट नीचे जमीन में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं कर सके। फिर क्या हुआ, कीड़े मकोड़े काटे जमीन से निकले, जिस किसी को डंग लगाते थे ऐसे बेहोश हो जाए, घायल हो जाए। और राजा को ज्यादा शक हुआ, उन्होंने फिर अपने राज पंडित पुरोहित जी को जहाँ पर बुलवाया, तो राज पुरोहित ने आकर के देखा। उन्होंने बोला ये तो भोले शंकर और माता पार्वती जी का रूप है, आप ऐसा करिए राजन, जहाँ पर यज्ञ हवन कराइए और मंदिर बनवाइए। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के बारे का बना हुआ मंदिर है जी। बाकी मेन मान्यता ये है कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दियों में इकट्ठी होती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी का पल के लिए मूर्ति का आपस में मेल होता है। ये किसी किसी को ही इनके दर्शन होते हैं। बाकी यानी कि जैसे अप्रैल मई में आएंगे तो आपको इसके बीच में ज्यादा गैप दिखाई देगा। जैसे कि 15 तारीख को यहाँ शिवरात्रि है, और कैसा लोगों का रुझान रहेगा, कितना यहाँ पर रश रहेगा, कितनी भीड़ होगी यहाँ पर पंडित जी? देखिए, भीड़ तो काफी होगी, कि काफी रश होगा। सारी जो हमारी जो प्रबंध कारिणी सभा है, उन्होंने भी काफी व्यवस्थाएं की हुई हैं, जहाँ पर लोगों को क्रम वाइज दर्शन कराएंगे सभी को। कोई भी उसमें ऊंच नीच का या छोटे बड़े का कोई भी लिहाज नहीं करेंगे, सबको सम्मान देंगे। और बाकी क्या है कि लाखों के हिसाब से शिवरात्रि की रात को माथा लोग टेकेंगे शिवरात्रि वाले दिन। और बाकी यानी कि खाना पीना रहने की भी पूरी व्यवस्था कमेटी की तरफ से, कमेटी इसमें बहुत ही सुधार और इसका यानी उजागरण कर रही है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर जो है माथा टेकने के लिए आते हैं? देखिए, पहले नंबर पर तो ये हिमाचल पड़ा है, हिमाचल के लोग आते हैं, जम्मू के लोग आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं, और भी कई राज्यों के लोग जहाँ पर आते हैं और दर्शन के लिए जहाँ पर पधारते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं भोले शंकर जी। बिल्कुल, ये सी साडे नाल इत्थे दे जिहड़े मेन पुजारी ने वो साडे नाल मौजूद सीगे, और उन्होंने पूरे जिहड़े विस्तार दे विच ये दस्सिया हैगा कि ये काफ़ी पुराना महाराजा रणजीत सिंह जिहड़े हैगे ने, उन्हां दे टाइम दा जिहड़ा ये मंदिर जिहड़ा वो स्थापना जिहड़ी होई सीगी। और इस दे विच ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਨ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤਜਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਓ।